हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अध्याय 2 के बारे में, यानी कि धारा 5 से लेकर 8 तक के बारे में। देखिए, हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अध्याय 2, ठीक, अध्याय 2 में धारा 5 से लेकर 8 तक। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। मैसेज भी कर सकते हैं आप। मोबाइल नंबर 94 112 85 081 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, अब धारा 5, इस अधिनियम की धारा 5 में क्या कहा गया है, इसमें हिंदू विवाह के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। तो इसमें 5 शर्तें दी हैं, इस धारा में 5 शर्तें। तो पहली शर्त है इस धारा में कि दोनों पक्षकार यानी पति पत्नी में से कोई भी पहले से विवाहित नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों पक्षकार में से पति या पत्नी में से उनके विवाह के समय में उनका पति या पत्नी जीवित ना हो, यानी कि वो पहले से विवाहित ना हो। तो पहला है कि वो पूर्व विवाहित ना हो, ठीक, पूर्व विवाहित ना हो। दूसरी शर्त है कि विवाह के समय दोनों पक्षों में से कोई भी पक्षकार नंबर 1 चित्त विकृत यानी कि पागल ना हो, ठीक, चित्त विकृति के कारण विधिमान सम्मति देने में असमर्थ ना हो। भाई, अगर कोई पागल व्यक्ति होगा तो वो अपनी सहमति नहीं दे सकता, वो ये नहीं जानता होगा उसके साथ क्या हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं हो सकता। दूसरा है कि मानसिक विकार से ग्रस्त ना हो, वह विवाह और संतान उत्पत्ति के अयोग्य ना हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, अगर संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं है तो वो उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि विवाह का फिर जो औचित्य है, विवाह का जो अर्थ है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए मानसिक विकार से ग्रस्त ना हो और ना ही संतान उत्पत्ति में अयोग्य हो, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी नहीं हो सकती। अब तीसरा देखिए, इसी में कहा है कि उससे उन्मत्तता के दौरे ना पड़ रहे हों। जैसे कुछ लोग दौरे आते हैं ना, बार बार दौरे पड़ते हैं, तो दौरे भी ना पड़ता हो। अगर किसी व्यक्ति के दौरे पड़ते हों तो उसका विवाह नहीं हो सकता। लेकिन ये जो धारा 5 के उपखंड 2 के तीसरे हिस्से में, तीसरे भाग में ये जो प्रावधान है उसे 1999 में हटा दिया गया। अब ये प्रावधान नहीं है। अब 5 का तीसरा देखिए, 5(3) में ये कहा गया, 2 में तो ये था विकृचित ना हो, ठीक, विकृचित वगैरह ना हो। और तीसरा है, देखिए तीसरे में क्या कहा गया कि जो आयु है उसके बारे में बताया गया है। वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष से कम ना हो, चाहे उसे उल्टा बोल दें, इससे अधिक होनी चाहिए, ठीक। 5(3) में ये बात कही गई है। ये जो धारा 5 है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की नज़र से भी और कंपटीशन के एग्ज़ाम की वजह से भी। कंपटीशन में जब भी कभी हिंदू लॉ से कोई क्वेश्चन आते हैं, धारा 5 से अधिकतर पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। चौथा है, इसी में 5 का चौथा खंड है कि जो पक्षकार हैं वो प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं आने चाहिए, ठीक है। चौथा है, तीसरा था आयु को लेके और चौथा है प्रतिष्ठित डिग्रियाँ, प्रतिष्ठित
डिग्रियाँ, ठीक है। जो प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियाँ हैं, उन डिग्रियों को भी प्रतिषेध किया गया है। विवाह नहीं हो सकता। जैसे इनमें कौन कौन लोग आते हैं, इस नातेदारी में आते हैं? दादी, चाची, बुआ, कोई इसके अलावा कोई मामी। तो ऐसे रिश्ते हैं जिसमें विवाह, जिसके साथ विवाह नहीं हो सकता। और पांचवा है सपिंड, एक दूसरे के सपिंड, ठीक। पांचवा है, धारा 5 का पांचवा है सपिंड की बात। जो सपिंड है पक्षकार, उनका भी विवाह नहीं हो सकता। क्यों? सपिंड से मतलब है कि माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक के जो सदस्य होते हैं, उनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता। इसे सपिंड कहा जाता है। अब यहाँ पर विवाह की बात आई है, तो विवाह की जो विधि का आवश्यकता है, उसमें 3 बातें हैं। विधि की आवश्यकता है क्या विवाह की? विवाह की जो विधि आवश्यकता है, 3 तत्व बताएं इसमें। पहला है विवाह का अनुबंध होना चाहिए, क्योंकि वैसे विवाह हिंदू विधि में संस्कार है, संविदा नहीं है। लेकिन 1955 के बाद ये संविदा ही बना दिया गया। तो विवाह का अनुबंध होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, पहला तत्व। दूसरा है पति पत्नी की तरह रहना, दूसरा तत्व है ये, पति पत्नी की तरह रह रहे हों। और तीसरा है सार्वजनिक जानकारी होना चाहिए कि वे विवाहित हैं। ये विवाह की विधि की आवश्यकता है और 3 तत्व हैं ये धारा 6 को निरसित कर दिया गया है। धारा 6 लागू नहीं है, डिलीटेड है। अब धारा 7 देखिए। धारा 7 में, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 में संस्कार की बात कही गई है कि अगर क्योंकि भारतीय जो क्षेत्र है, भारत है, वो रूढ़ी वाला देश है, संस्कार का देश है, प्रथाओं का देश है। तो इसीलिए ये धारा 7 में कहा गया है, अगर कहीं कोई संस्कार है तो उस संस्कार को भी पूरा किया जाएगा। कहीं फेरे 7 हैं तो 7 लिए जाएंगे, कहीं फेरे 5 हैं तो 5 लिए जाएंगे। विवाह, हिंदू विवाह, उनमें से पक्षकारों में से किसी की अगर कोई रूढ़ी, आचार या कोई संस्कार है तो उसके अनुरूप ही विवाह होगा, अनुष्ठित किया जा सकेगा। विवाह उसी के अनुसार संपन्न होगा। जहाँ ऐसा आचार या संस्कार सप्तपदी का है तो सप्तपदी होगी। अग्नि के समक्ष वर और वधू को संयुक्त रूप से 7 फेरे लेने होंगे। 7 पद लेना है, अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि के समक्ष चारों तरफ 7 पद। एक भी कम हो गया तो विवाह नहीं होगा। ये क्वेश्चन कई बार कम से पूछा गया है कि अगर विवाह के समय फेरे जो होते हैं, अगर फेरे 7 हैं, अगर 7 फेरे रूढ़ी में हैं, तो अगर 6 फेरे हुए तो विवाह नहीं हो सकता। अगर किसी रूढ़ी में कहीं पर 5 हैं तो अगर 4 हुए तो विवाह नहीं होगा। 5 भी हो सकते हैं, 7 भी। फिलहाल 7 हैं सप्तपदी के, तो शब्द का यूज भी किया गया धारा 7 में। देखिए धारा 8 में हिंदू विवाहों के रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रीकरण की बात है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अधिनियम ने रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी या अनिवार्य नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहें तो उसे अनिवार्य भी बना सकती है। जब अनिवार्य बना सकती है तो वो फिर अनिवार्य होगा माना जाएगा। हिंदू विवाह के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। मैंने कहा ना, अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अगर अनिवार्य करती तो वो अनिवार्य होगा। और अगर अनिवार्य कर दिया गया है तो फिर दंड भी लगाया जा सकता है कि अगर अनिवार्य है, उस राज्य ने अनिवार्य बना दिया है और फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो दंडनीय भी बनाया जाएगा। नियम मतलब शीघ्र ही विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। विधानमंडल इसी बनाएगा इसे। इसी के चौथा है, 8 का चौथा खंड है कि जो हिंदू विवाह रजिस्ट्रार सब युक्त समय खुलेगा। जो रजिस्ट्रार है वो
युक्त समय पर खुलेगा, जो उसकी टाइमिंग होगी उस टाइमिंग में खुलेगा और साक्ष्य के रूप में ग्रहण भी किया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, ये जो हिंदू विवाह रजिस्ट्रार है वो अपने समय पर खुलेगा और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्टर एक साक्ष्य के रूप में, एक एविडेंस के रूप में भी माना जाएगा। जब चाहे फीस देकर उसकी कॉपी निकलवाई जा सकती है, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, किसी भी प्रविष्टि को कम करना या लोप करने का अधिकार भी सरकार के पास, यानी कि राज्य सरकार के पास होगा। प्रविष्टि करने के लिए 4 में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की धारा 5 से लेकर 8 तक अध्याय 2 में हिंदू विवाह अधिनियम में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ। धन्यवाद।